ओम शांति। महाभारत का एक पात्र एकलव्य छोटी जाति का था, परंतु स्वप्न ऊंचा देखा था। अनपढ़ था, इतिहास रचा, भील था, आदिवासी था, छोटी जाति में जन्म लिया था, परंतु आकांक्षाएं गगनचुंबी थी। इसी उद्देश्य से गुरु के पास पहुंच जाता है। चाहे कोई कितना भी गरीब हो, चाहे कोई कितना भी छोटा हो, ऊंचाई तक पहुंचने का सबको अधिकार है। कोई ये सोचे मेरी परिस्थिति ऐसी है, ये स्थान ऐसा है, ये लोग ऐसे हैं जिनके बीच में मैं ऊंचाई को प्राप्त नहीं हो सकता, उस शिखर को हर एक पा सकता है। वो गुरु के पास गया। गुरु ने अस्वीकार किया, कारण बताया कि तुम राजपुत्र नहीं हो। वो दुखी हुआ, आघात हुआ, परंतु हिम्मत नहीं हारी। अपने रोल को एक्सेप्ट किया, स्थान को एक्सेप्ट किया और एक साधना का आरंभ किया। उस एकांत में बैठकर उस निषाद पुत्र ने क्या साधना की होगी, कैसी साधना की होगी। क्या उसने किया तो अर्जुन से भी श्रेष्ठ बन गया। एक बार जब वो अभ्यास करता है तो एक कुत्ता भौंकता है, उसकी साधना को डिस्टर्ब करता है। वो बाण चलाता है और उस कुत्ते का मुंह बंद करता है कि कुत्ता ज़रा भी आघात नहीं होता, परंतु उसका भौंकना बंद हो जाता है। वहीं बाणों को लिए वो कुत्ता पहुंचता है उस स्थान पर जहां द्रोणाचार्य अपने शिष्य को सिखा रहे हैं। आश्चर्य होता है, ये कौन है ऐसी, क्योंकि ऐसी धनुर्विद्या तो मैं भी नहीं जानता। ढूंढते ढूंढते एकलव्य के पास पहुंचते हैं। तुम कौन हो? वो कहता है, एकलव्य। कहाँ से सीखी? आपसे। गुरु कहते हैं, पर मैंने तुम्हें कभी दीक्षा नहीं दी। कहता है, दीक्षा आपने ही दी है, और दिखाता है गुरु मूर्ति को। मानस गुरु माना, अंदर हलचल हुई, घबराहट के क्षण एक गुरु के लिए। और गुरु दक्षिणा में क्या मांग लिया? अंगूठा। और गुरु भक्ति भी ऐसी प्रतिन कि जरा भी हिचकिचाहट नहीं, और चरणों में अर्पण कर दिया। जब गुरु भक्ति की बात होती है तो अर्जुन को कोई याद नहीं करता, एकलव्य को याद किया जाता है। इसके बाद भी साधना की, अंगूठा नहीं, तर्जनी और मध्यमा का आधार लेकर। वर्तमान समय मॉडर्न आर्चरी जो है वो इन दो उंगलियों के आधार पर ही की जाती है। दुखी नहीं हुआ, फिर भी साधना चालू थी। वो छीन लिया जो साधना के लिए अत्यंत आवश्यक था, परंतु वो जाने के बाद भी साधनाएं आरंभ रखी। वो चीज चली गई जो पुरुषार्थ के लिए अत्यंत आवश्यक थी। वो व्यक्ति जो चाहिए था वो नहीं मिला, फिर भी पुरुषार्थ जारी था। कोई और होता तो रोता, और अगर वर्तमान समय का एकलव्य होता तो शायद गुरु का ही अंगूठा मांग लेता। तो एकलव्य ने ऐसा क्या किया जिससे वो इतनी आगे जा पाया। ओम शांति।